हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फिर से 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग लेकर हाजिर हैं। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो वर्ड मीनिंग, जो वोकेबलरी यहाँ पर पढ़ाई जा रही है, ये वर्ड्स मीनिंग मोस्टली एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। और डेली स्पीकिंग में भी, जो हम इंग्लिश स्पीकिंग यूज़ करते हैं, स्पोकन इंग्लिश में भी हम इनको डेली यूज़ करते हैं। तो हम जैसे कि जानते हैं कि भाई हम डेली जब इंग्लिश बोलते हैं, किसी से इंग्लिश में बात करते हैं, तब भी हमें वोकेबलरी की रिक्वायरमेंट होती है। और जब हम अपने कोई भी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का जो एग्ज़ाम होता है उसको देते हैं, तो हमें वोकेबलरी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो उन्हीं वोकेबलरी और वर्ड्स को हम इजीली कैसे याद कर सकते हैं, उसी तरह की ट्रिक्स मैं लेकर यहाँ वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ, ताकि हम वोकैब को इजीली और लिंक करके याद कर सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला वर्ड है इंडस्ट्रियस। जी हाँ, इंडस्ट्रियस। और आप जानते हैं ना, देखो हम जानते हैं कि इंडस्ट्री जो होती है, फैक्ट्री जो होती है, फैक्ट्री के अंदर जो लोग काम करते हैं वो बड़े ही क्या होते हैं, मेहनती होते हैं। तो इंडस्ट्रियस मतलब क्या हुआ, मेहनती। हमें पता लग गया इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले लोग कैसे होते हैं, मेहनती होते हैं। अरे यार, उनको तो लेबर भी बोलते हैं ना, है ना। तो लेबर बोलते हैं ना, तो लेबर से भी वर्ड बनता है लेबोरियस। तो जो लोग लेबोरियस वर्ड का मतलब भी क्या होता है, मेहनती होता है। जो लोग लेबोरियस होते हैं वो कैसे होते हैं, मेहनती होते हैं। नेक्स्ट इज होटी। होटी क्या ना, अरे देखो, बहुत सारे लड़कियां होती हैं ना जिनको हम बोल देते हैं, आप तो बड़ी होट हो, आप तो बड़ी होट हो ना। कोई लड़के सुंदर हैं, खूबसूरत हैं, लड़कियों को हम बोलते हैं तुम तो बड़ी होट हो। तो होट सुन सुन के वो लड़कियां कैसी हो जाती है, वो घमंडी हो जाती है। तो जो होटी होते हैं वो कैसे होते हैं, होटी लोग होते हैं घमंडी। होती, घमंडी। एक और वर्ड है जिसका जो है एरोगेंट का मतलब भी क्या होता है, घमंडी होता है। नेक्स्ट है एरुडाइट। देखो एरुडाइट बड़ा ही मस्त वर्ड है, एरुडाइट। देखो यूरोप के जो लोग हैं बड़े ही फिट रहते हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं। तो कहने का मतलब है एरोडाइट, यूरोप के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, डाइट करते हैं। यूरोप के लोग जो डाइट करते हैं वो कैसे होते हैं, एरोडाइट होते हैं। एरोडाइट मतलब क्या, ज्ञानी। अरे भाई, खाने पीने का जो ध्यान रखता है ज्ञानी तो होगा ही होगा। देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मेरी एक फ्रेंड है आरू, ठीक है। तो आरू कहते हैं कि मैं डेली डाइट करती हूँ, बड़ी पतली सी है। मैंने कहा तुम बड़ी पतली सी हो, क्या हुआ भाई। तो कहने लगी मैं ना डाइट करती हूँ। और डाइट करना, देखो क्या होता है कि जो अगर हमें अच्छी नॉलेज गेन करनी है, पढ़ाई में अच्छे से मन लगाना है, तो हमें अपनी फैट कम करनी पड़ेगी। क्योंकि जब हम फैट कम करते हैं तो हमें आलस भी कम आएगा, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि आलस को दूर करने के लिए, फैट को भगाने के लिए और फुर्ती लाने के लिए अपनी अच्छी डाइट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और मेरा नाम है आरू और मैं करती हूँ डाइट। तो आरू क्या करती है, डाइट करती है। तो आरू कैसी है, ज्ञानी है। तो किसी भी तरह से हम अपने वर्ड्स को, वोकैब को कहीं भी लिंक कर सकते हैं और उनको लिंक करके अच्छे से याद कर सकते हैं। जब भी हमारे दिमाग में आएगा एरोडाइट मतलब आरू तो ज्ञानी है ना, एरोडाइट। नेक्स्ट है पोपर। देखो पोपर का मतलब होता है पापड़। जो लोग बेचारे गरीब होते हैं वो पापड़ खाकर काम चला लेते हैं, और जो पापड़ खाकर काम चलाते हैं वो कैसे होते हैं, गरीब। तो पोपड़ मतलब गरीब या कंगाल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आइडियोटिक। देखो आइडियोटिक से पता चल रहा है आइडिया। अरे तुम तो जो आइडिया देते हो ना, आइडियोटिक। कोई हमारे देखो बहुत सारे फ्रेंड होते हैं, कुछ ऐसे फ्रेंड भी होते हैं ना जो बस नए आइडिया देते रहेंगे। अरे भाई तू ये काम नहीं चल रहा क्या तेरा, अरे तू ये काम कर, अरे भाई तू ये क्यों करता है, तू ये वाला काम कर, तू ये वाला काम कर। तो वो हमें डेली क्या देते रहते हैं, वो आइडिया देते रहते हैं। लेकिन कभी भी एक बेस्ट परफेक्ट आइडिया उनके पास नहीं होता, बस न्यू आइडिया होते हैं। तो मान लो यार हम परेशान, हमारा कोई दोस्त हमें बैठ के देता है आइडिया कि भाई तू ये काम मत कर, तू ये वाला काम कर। अरे हम कहते हैं यार कभी तू एक आइडिया भी दे देकर, तू सन की है क्या, हर टाइम नए आइडिया देता रहे। तो मतलब जो नए आइडिया देते रहते हैं, कोई एक ढंग का आइडिया नहीं देते, हम उनको क्या बोलते हैं, भाई यार तू सन की है, तू चुप बैठ, है ना। तो आइडियाटिक मतलब क्या, सन की।
नेक्स्ट है निम्बल। निम्बल, निम्बल से पता लग रहा है नींबू। और हम लोग अब नींबू जो गर्मियों में भी पीते हैं, और वैसे भी जिन लोगों को फैट ज़्यादा बढ़ चुकी है वो लोग फैट रिड्यूस करने के लिए भी नींबू लेते हैं और कहते हैं कि सुस्ती हमको ज़्यादा छा रही है तो हमें भाई नींबू पानी दे दो, तो नींबू पानी हम हमेशा पीते हैं। तो निम्बल, नींबू पानी पीने वाले लोग हमेशा क्या होते हैं, फुर्तीले होते हैं। उसी तरह से निम्बल का मतलब है फुर्तीला। नेक्स्ट है पगनेसियस। देखो पगनेसियस, पगनेसियस से हमें पता चल रहा है पग, पैग, पैग लगाना और नशे में रहना हर किसी के बस की बात नहीं है भाई, है ना। तो पगनेशियस, पैग लगाओ और नशे में रहो। लेकिन जो पैग लगाता है और नशे में रहता है ना हर टाइम, भैया उससे बच के ही चलना, है ना। क्योंकि वो खंबे से टकरा जाए तो उससे भी लड़ पड़ता है, क्योंकि वो कैसा हो जाता है, वो झगड़ालू है ना। वो समझता बस मैं ही एक बॉस हूँ। तो पगनेशियस मतलब झगड़ालू। अच्छा देखो बेलिकोस, बेलिजिरेंट, क्वारलसम, ये वर्ड भी हमने पढ़े थे कि लंबी लंबी जो बैली जैसे जूते पहनते हैं वो क्या होते हैं, बेलिकोस, बेलिजिरेंट होते हैं, झगड़ालू होते हैं, लड़ाकू होते हैं। शैबी। नेक्स्ट है शैबी। शैबी और शराबी, है ना। शैबी और शराबी, शराबी को जब हम कहते हैं ना यार तुम शराबी को इमेजिन करो, शराबी कैसा दिखता होगा। जब हम शराबी को इमेजिन करते हैं यार हम सोचते हैं बहुत ज़्यादा शराबी जो व्यक्ति होगा, फटे वटे कपड़े पहना होगा, कहीं सड़क वड़क पर गिरता हुआ आ रहा होगा, तो जूते वूते इधर उधर पड़े होंगे, तो मतलब बड़ा गंदा सा हम उसके बारे में सोचते हैं। तो शैबी मतलब शराबी, और शराबी लोग क्या होते हैं, गंदा ना। शैबी का मतलब क्या होता है, गंदा, डर्टी जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट इज जगलर। जगलर, जो जादूगर होते हैं वो क्या होते हैं, जगलर। जो जग, एक जग उनके पास होता है और उसमें से चाहे कबूतर निकलवा लो, कुछ भी निकालवा लो, उसमें से वो उसको निकाल देते हैं। तो जगलर मतलब जादूगर, जादूगर। नेक्स्ट है आइटिनेरेंट। आइटिनेरेंट, आइटिनेरेंट वर्ड को हम कैसे याद करेंगे। आइटिनेरेंट मतलब इतनी रात, इतनी रात। अरे भाई तो कहाँ घूमता रहता है, इतनी रात हो गई कहाँ जा रहा है, इतनी रात को कहाँ जा रहा है, तू है बड़ा घुमक्कड़, टिक के नहीं बैठता। इतनी रात को कौन बाहर जाता है, वो ही जाता है जो घुमक्कड़ हो, परिभ्रमण करने वाला हो, फिरने वाला हो, इधर उधर फिरता रहता हो, चक्कर लगाते रहता हो, उसको बोलते हैं आइटिनेरेंट मतलब घुमक्कड़। नेक्स्ट है बैनल। बैनल, है ना। कुछ लोग, हमारे कुछ दोस्त होते हैं, बोलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, कुछ ना कुछ अपनी नई नई बातें सुनाते रहते हैं, लेकिन बातें हमेशा घिसी पीटी होती हैं। तो हम कहते हैं यार तू ना अपना ये जो तेरा नल है ना, ये जो नल है जो तेरा हमेशा खुला रहता है, तो उसको बंद करके बैठ जा भाई, क्योंकि तू कैसा इंसान है, तू बैनल है। बैनल मतलब घिसा पीटा। जो लोग हमेशा कैसी बात करते हैं, घिसा पीटा। घिसा पीटा मतलब बैनल, घिसा पीटा। नीच भी बोल देते हैं, तुच्छ भी बोल देते हैं कि तू तो तुच्छ इंसान है यार, बैनल है ना, तो बंद कर अपना मुंह। तो बैनल होना। मैलिंगर, मैलिंगर, देखो मैलिंगर होता है, अगर मैं बात करूं लिंगर की, तो लिंगर का मतलब होता है देरी करना। किसी भी काम में बोलते हैं डोंट लिंगर, है ना, देरी मत करो। लिंगर का मतलब होता है देरी करना। और मैं लिंगर, और मैं कभी भी किसी काम में देरी नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ मैं लिंगर, मैं किसी काम में देरी नहीं करता हूँ। तो कहने का मतलब है मैं काम से जी नहीं चुराता हूँ। जो लोग कामचोर होते हैं, काम से जी चुराते हैं, उन्हीं को बोलते हैं मैलिंगर, काम से जी चुराने वाले या फिर कामचोर। और हमने कहा था कि एक और वर्ड पढ़ा था शिरकर पहली वाली वीडियो में, कि जो लोग सिर खजाते रहते हैं, सिर को पकड़ के बैठ जाते हैं, वो कैसे होते हैं, शिरकर होते हैं, कामचोर होते हैं। प्रोडिगल, प्रोडिगल, है ना। प्रोडिगल, प्रोडिगल, फ्रोडी गर्ल, वो जो गर्ल है वो फ्रोडी है, और जो गर्ल फ्रोडी होती है वो लड़कों को हमेशा लूटती है और उनसे खर्चा करवाती है, तो वो कैसी होती है, फ्रोडी गर्ल होती है। प्रोडी गर्ल का मतलब है खर्चीला। जी हाँ, खर्चीला या खर्चीली, दूसरों से खर्च करवाने वाला खर्चीला, खुद भी खर्च करेगा। तो प्रोडिगल, खर्चीला। एक्स्ट्रा वैगेंट होता है, जो एक्स्ट्रा वैगेंट होता है वो भी क्या होता है, खर्चीला। डूबियस, है ना,
डूबियस, जो लोग डूबे डूबे रहते हैं, हमेशा खोए खोए रहते हैं, हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या कांड कर आए हों, है ना। संदिग्ध जो होते हैं, डूबियस मतलब संदिग्ध। कई बार कहीं पे चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, 5-4 लोगों को पकड़ लिया जाता है, लेकिन जो इंसान सबसे ज़्यादा सोच रहा होता है ना, ऐसे बैठा होता है, डूबा डूबा सा बैठा होता है कि अपने में खोया हुआ, तो हम सोचते हैं यही संदिग्ध है। हम उसी पे सबसे पहले शक करते हैं कि बिल्कुल इसी ने चोरी की होगी। तो डूबियस मतलब संदिग्ध, संदिग्ध। एमीएबल, 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 एमीएबल को हम लिख करते हैं अमित और केबल। एक लड़का है अमित जो कि केबल रिपेयरिंग का काम करता है, एमीएबल, उसे हमने लिंक किया अमित एबल, एमीएबल अमित केबल, एमीएबल अमित केबल। तो एक दिन किसी के घर अमित को क्या करना था, केबल ठीक करने जाना था, केबल सही से नहीं आ रही थी, तो अमित चला गया। उनके घर कोई नहीं था, अकेली एक लड़की। तो अमित बेचारा अकेला जाता है और क्या करता है कि केबल को ठीक करता है। तभी लड़की की मम्मी आ जाती है। तो मम्मी पूछती है, हाँ बेटा क्या हुआ? तो कहती मम्मी, जो अमित आया है वो केबल ठीक कर रहा है, और जो अमित है ना, केबल वाला जो अमित है वो एमीएबल है। एमीएबल मतलब क्या है? बहुत ही प्यारा है, मिलन अनुसार है। तो बहुत ही प्यारा होना और मिलन अनुसार होना, ठीक है। मिलानुसार मतलब मिलने जुलने वाला, घुलने मिलने वाला जो व्यक्ति होगा वो एमीएबल होगा, प्यारा होगा, जिसको हम एफेबल भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज बोहीमियन, 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 इसको हम लिंक करेंगे। देखो बो ही का मतलब वह है मैन, बो ही मैन, बो वो ही मैन। ही का मतलब हम किसी मेल को रिप्रेजेंट करते हैं। बो ही मैन, जो वो वह व्यक्ति है वो बो मतलब बोल्ड है, वह व्यक्ति क्या है? बोल्ड है ना। तो बो ही मैन, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि बो ही मैन, कि वह मैन ही नहीं है, वो बोल्ड नहीं है, क्योंकि वो ओपन माइंडेड नहीं है, वो खुलकर नहीं सोचता, वो रूढ़िवादी है। वो कैसा है? रूढ़िवादी होना। वो ही मैन, कि जो ही मैन है वो ही नहीं है, वास्तव में वो शी भी है यार कुछ, क्योंकि वो तो बोल्ड ही नहीं है, ओपन माइंडेड ही नहीं है ना। तो वो तो रूढ़िवादी है, हमेशा रूढ़ मतलब चीज़ें सोचता है। बॉम्बास्टिक, बॉम्बास्टिक, जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, बम की तरह छोड़ते हैं, बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं, डींगे मारने वाले व्यक्ति, उनको बोलते हैं बॉम्बास्टिक। मतलब आडंबरपूर्ण व्यक्ति जो होते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं, तो बड़ी बड़ी बातें करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं बॉम्बास्टिक। बड़ी बड़ी बातें करना, या फिर कहते हैं हवा में बातें करने वाला, जैसे बूस्टर होता है डींगे मारने वाला, तो उसी तरह से बॉम्बास्टिक, बड़ी बड़ी बातें करने वाला। नेक्स्ट है थ्रिफ्टी। देखो थ्रिफ्टी से आपको चल रहा होगा 350, बस भैया 350, 350, हमें 3 50-50 के नोट चाहिए। 350 कहने का मतलब किसी दोस्त है, कोई तुम्हारा दोस्त भी होगा, दोस्त के बर्थडे आते हैं, लेकिन जब दोस्त के बर्थडे आते हैं तो वो क्या करते हैं कि यार दोस्त का बर्थडे आया और बर्थडे पे क्या करते हैं कि यार चलो, हम कहते हैं यार तुम ना पार्टी देना, तो वो घर से पैसे ही नहीं लाता, सिर्फ 350 लेके आता है। अरे 3 50-50 के नोट लेके आता है, बस 350 में वो हमेशा हर बर्थडे पर 350 में अपना बर्थडे पार्टी पूरी कर लेता है। तो जो 350 में अपना सारा काम चला लेते हो तो वो कैसे लोग होते हैं? वो कंजूस लोग होते हैं। 350 में काम चलाने वाले लोग कैसे होते हैं? कंजूस। तो कंजूस, माइजर जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है पेसिमिस्टिक। नेक्स्ट इज पैसिमिस्टिक। पैसिमिस्टिक मतलब क्या? पैसी मतलब पैसे, और मिस्टिक मतलब मिस्टिक से हम करेंगे पैसे और मिट्टी। अब कोई भी हमारे फ्रेंड होते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि भैया तुम ये काम करो और तुम ये बिजनेस स्टार्ट करो, बहुत अच्छा चलेगा। वो कहेगा यार कहीं मेरे पैसे मिट्टी ना हो जाए, कहीं मेरे पैसे क्या ना हो जाए? मिट्टी ना हो जाए। तो वो कैसे होते हैं? पैसिमिस्टिक। पैसिमिस्टिक मतलब कि यार मेरे पैसे मिट्टी ना हो जाए। तो पैसिमिस्टिक लोग कैसे होते हैं? निराशावादी। वो हमेशा कोई आशा वाली चीज़ नहीं सोचते, तो कैसे रहेंगे? निराशावादी। नेक्स्ट इज ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक क्योंकि निराशावादी मैंने शब्द पढ़ा है इसलिए मैंने लिख दिया ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब जिनके पास ऑप्टी मतलब ऑप्शन, जिनके पास हमेशा ऑप्शन रहता है, वो कभी निराश नहीं होते। वो हमेशा कहते हैं अरे ये नहीं तो ये नहीं तो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन माई लाइफ। तो वो कैसे होते हैं? ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी।
नेक्स्ट इज सोमनम्बुलिस्टिक। सोमनम्बुलिस्टिक, इसको देखो कैसे लिंक करेंगे हम, सोम ओम बोल, सोमनम्बुलिस्टिक, सोम ओम बोलता है और उठ के चल देता है, आंख बंद करता है, सोम ओम बोलता है, बुलिस्टिक मतलब इसको बोलेंगे सोम नोम, ओम ओम, बुलिस्टिक मतलब बोलना, तो सोम ओम बोलता है, आंख बंद करता है और चल देता है। अब मैंने कहा यार इसको है कौन सी बीमारी की ये सोम ओम, जो सोम उठता है, ओम बोलता है और चल देता है, तो मैंने कहा इसको कुछ ना कुछ तो बीमारी है। वो कहने लगा भाई बीमारी इसे जरूर है, कौन सी है, नींद में चलने की बीमारी। तो नींद में जो चलने वाला इंसान होता है उसको बोलते हैं सोमनम्बुलिस्टिक, निंद्रा में चलने वाला। तो देखो कितनी इजीली हमने 20 वर्ड्स मीनिंग याद कर लिए, कोई मुश्किल टास्क नहीं है। और मैंने जहाँ तक प्रैक्टिस किया है, मुझे लगता है कि अगर हम वर्ड मीनिंग को डायरेक्ट रटते रहें तो इतनी इजीली याद नहीं होता। मैं सोचता हूँ कि किसी न किसी तरह से इनको लिंक किया जाए, लिंक करके पढ़ा जाए तो वर्ड्स मीनिंग को याद करना बहुत ईजी है। आप कोशिश करके देखें और ट्राई करें, डेफिनेटली आपको आपकी वोकैब पावर ज़रूर इंक्रीज़ होगी। सो थैंक यू वेरी मच।